यह बिल्डिंग जिस तरह से अजूबा नाम है, इस तरह से अजूबा भी है। दुनिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग हो गया। गूगल पर अजूबा घर बोलना है, यूनिक घर बोलना है तो पहला अगर हाथ फैला दे, जी पूरा देखिए हाथ अगर फैला दे तो पूरा इस पार हो जाता है। पूरा पार हो जाता है। और कितना सुहाना नज़ारा है। रेस्टोरेंट जो है इसी वजह से भी आते हैं, जो हम हमें यूनिक बिल्डिंग में चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 45 फीट है। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं मुजफ्फरपुर के गनीपुर में हूँ और आप कहेंगे कि कहाँ है, देख लीजिए सामने, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। यह बिल्डिंग जिस तरह से अजूबा नाम है, इस तरह से अजूबा भी है। और इनके ऑनर भी है हमारे साथ, इनसे भी पूरा जानकारी लेंगे कि कब बना था और किस लिए आपने बनाया। सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो मकान है अजूबा, ये जानकारी चाहिए कि बहुत सारा नाम हो सकता था, आपने अजूबा ही क्यों रखे? सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को, आपको धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और अजूबा नाम हम नहीं रखे हैं, अजूबा नाम आप ही के पत्रकार बंधु लोग रखे, क्योंकि इतना वायरल हो गया। ये 6 फीट चौड़ाई में है, 45 फीट इसकी लंबाई है। मकान कुछ इससे भी छोटे हैं दुनिया में, लेकिन जो कहा जाता है मकान जिसको कहा जाता है कि सारी सुविधाओं से लैस होना चाहिए, लैट्रिन किचन बाथरूम सब व्यवस्थित ढंग से, वो है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में आ गया। और इतना चर्चा आप लोगों के कारण हुआ कि यह दुनिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग हो गया। गूगल पर अजूबा घर बोलना है, यूनिक घर बोलना है तो पहला रिजल्ट यही सही बात है, हमने भी चेक किया है। तो चलिए पहले नीचे में दिखला दें आपको। क्लासेस चलती है यहाँ पे। हाँ, ये बिहार सरकार का कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है। और 20 बच्चे एक लाइन में दिन में 3-4 बैच में यहाँ प्रशिक्षण चलता है। टीचर्स भी हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम संदीप कुमार झा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे जो आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चे को? जी, ये बिहार सरकार द्वारा जो है कुशलवर प्रोग्राम जो कोर्स है, इसमें कंप्यूटर और लैंग्वेज के लिए यानी कि इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल यानी कैसे इंटरव्यू वगैरह देना है, ये सारी तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद प्लेसमेंट भी करवाया जाता है। और ये जो बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के यूनिक होने के कारण बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट आते हैं पढ़ने में भी इनको बहुत मज़ा आता है। और ये जहाँ जाते हैं कहते हैं जो हम बहुत यूनिक बिल्डिंग में भी मतलब क्लास करते हैं, तो बहुत पॉपुलर है, स्टूडेंट के बीच भी बहुत फेमस है ये। स्टूडेंट को भी कहने को मिलता है कि 20 प्रसिद्ध घर में बैठ के बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और बहुत लोग मतलब बहुत स्टूडेंट जो है इसी वजह से भी आते हैं, जो हमें यूनिक बिल्डिंग में पढ़ना है। और इस कारण से मतलब स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में आते हैं और पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ से स्टूडेंट पढ़ के भी जाएंगे तो यादगार रहेगा उनके लिए। जी, यादगार तो मकाने हैं तो। और चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दिखलाते हैं इस बिल्डिंग का पूरा। और यहाँ देख लीजिए, ये फ्लैट है जी, फर्स्ट फ्लैट है यहीं पे। यानी फ्लैट भी आप बना चुके हैं। इस तरीके से आपने अरेंज किया, कैसे आपको ये आइडिया आया? कोई बड़ा मकान में आता है तो जाइएगा, एक ड्राइंग रूम लोग कहता है, गेस्ट रूम टाइप, तो जितना जगह है उसी में व्यवस्था किया गया। 4-5 लोग यहाँ बैठ भी सकते हैं। और इसका किचन हुआ, यहाँ देख सकते हैं किचन भी है, बना हुआ है। यानी पूरा व्यवस्था कर दिए हैं इस छोटा सा ही जगह में। और यहाँ देख सकते हैं, और ये हो गया आप, वॉशरूम हो गया, ये वॉशरूम हो गया, देख सकते हैं। और ये बेडरूम हो गया। और यहाँ देख सकते हैं बेडरूम। यानी एक फैमिली के लिए जो ज़रूरत होना चाहिए पूरी चीज़ एक कैंपस में है। जी, बताया नहीं, बेडरूम हो गया, वॉशरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, अब क्या चाहिए मकान में। सही बात है। और चलिए और ऊपर दिखलाते हैं आप लोगों को, अब देखते जाइए। इसलिए कि बहुत सारे चैनल पर आप लोग देखे होंगे वीडियो, लेकिन इस बार मुझे भी मौका मिला है दिखलाने का, तो दिखला रहा हूँ। और चलिए ऊपर भी चलते हैं और दिखलाते हैं आप लोगों को, दिखाते चल रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पे भी आ गए हैं। और ये तल्ला बिल्कुल वैसा ही है जैसा नीचे देखें। सेम है जी, 3rd फ्लोर है, वैसा ही है, ऊपर थोड़ा भिन्न है इससे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। और बगल से रेल लाइन भी गुजरती है, जो कि हाजीपुर और मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन है, उसके जस्ट बगल में है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी इसमें से किचन हटा दिया गया है। इसका किचन ऊपर सीढ़ी घर में ही बना दिए हैं, तो एक बड़ा हॉल हो गया है। इसका बाथरूम भी बड़ा है, यही है। यानी हर एक चीज़ बड़ा है। और छत पे भी ले चलते हैं आप लोगों को, छत का भी नज़ारा दिखलाते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग एक के बाद एक फ्लोर को दिखलाते चल रहे हैं। और अभी अब छत पे चल रहे हैं। चौथा तल्ला जो देखे उसका किचन हुआ है, ये यहाँ नीचे वाले का सीढ़ी पर एडजस्ट, मैंने जगह का पूरा उपयोग किया है। हाँ, पूरा उपयोग किए हैं। और ये जो है
अजूबा घर जो है, ये अजूबा घर अब आपका नहीं रह गया, ये बिहार का धरोहर माना जा रहा है। जी हाँ, जब बिलियन में लाइक्स किसी बात का चला जाए और चला गया है, आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सारे चैनल जो स्टार्टअप्स हैं या नेशनल चैनल हैं, इतना इस बात को फैलाए कि हमको अपने आप पे गर्व होता है। कि जर्नी कैसे शुरू हुआ इसका बनाने का? ये 2005 में ज़मीन लिए थे। ज़मीन क्यों लिए थे? तो वाइफ को दिए थे मुंह दिखाई में। हम कोई सोना चांदी हम नहीं दिए थे। तो उस समय उसको भी लगा जी क्या दे रहे हैं गिफ्ट में। कोई संगी साथी भी उसकी पूछती थी तो बताने में उसको उस समय शर्म लगता रहा होगा, हम जो महसूस करते हैं। लेकिन आज वही सहेलियां जब देखती हैं कि इसको जो गिफ्ट मिला वो तो पूरा दुनिया जान गया, आज वही तारीफ़ करती है। और क्या बताएं, मैंने उन लोगों को लगता होगा जो बेकार हम उस समय समझ नहीं पाए। और मेरा सोच था कि कोई ऐसा चीज़ दीजिए कि हम रहें नहीं रहें उसके लाभ का चीज़ रहे भी और जीविकोपार्जन का भी साधन हो। और 2019 से ज़्यादा वायरल हो गया मकान। 4-5 साल बने हुए हो गया। पहले तो बनने में ही दिक्कत, नक्शा पास कराना, इंजीनियर साहब लोग बोलते थे कैसे इसमें बैठेगा। फिर अपने से हम नक्शा ड्राफ्ट किए और चूंकि साइन उनसे कराना था, चूँकि डिग्री उनके पास है, वहाँ ले गए, नगर निगम में पास उस हो गया। तो समझिए 5 में रजिस्ट्री के बाद 12 से निर्माण प्रारंभ हुआ और 14 में समाप्त हुआ इसका है। और देख सकते हैं अगर हाथ फैला दे जी, पूरा, देखिए हाथ अगर फैला दे तो पूरा पार हो जाता है। और इसी में पूरा बिल्डिंग को मैनेज करके बनाया गया है। और कहा जाता है कि अपना बिहार जो है जुगाड़ू है यहाँ पे। काफ़ी इस घर से सीखने वाली भी बात है। जितना जो ज़मीनी विवाद सुनते हैं अपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में भाई भाई में लड़ाई होता रहता है। जब बांट के मिलता है पिताजी के द्वारा, 4-5 भाई हैं, तो उन लोगों को इससे इतना चाहे 3 धूर 5 धूर जो हिस्सा पड़ता है तो विवाद हो जाता है, जो अब इसमें हम कैसे रहेंगे। उन लोगों के लिए भी एक सीख था कि भाई जगह कम है क्या, तो हम बनाने कई जगह हम नक्शा भी भेजे, कई स्टेट से इसको फेसबुक वगैरह के माध्यम से, मेल के माध्यम से मांगा गया। तो एक उस बात में भी मैंने सामाजिक सहयोग भी कहिए इसको, जो मेंटलिटी है कि इतना में कैसे बनेगा, तो हमने बना के दिखाया। यानी जमीनी विवाद में जो लोग पड़े हुए हैं, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर बिना मतलब हानि होता है, उनका धन और समय दोनों का हानि होता है। तो जब हिस्सा हमको मिल ही गया जी, इतना ही हिस्सा है, तो हम उसी में ना कोई जुगाड़ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ट्रेन गुजर रही है और यहाँ से ट्रेन का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। पूरा एकदम आंखों देखा हाल आपको दिखला रहे हैं। अभी जो ये ट्रेन है हाजीपुर की ओर जा रही है मुजफ्फरपुर से, और यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए हम लोग जो है जैसे कि दूर दराज से आते हैं जी, बहुत है, स्टार्टअप भी आता है जो कि इनको पता नहीं रहता है मुजफ्फरपुर के बारे में, पहली बार आते हैं। और आपके अजूबा घर तक आए देखने के लिए या न्यूज़ बनाने के लिए, वो किस तरह से आ सकते हैं? कुछ नहीं, जैसे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है वैसे ही उसी का ही सब सहायक स्टेशन है रामदयालु स्टेशन। रामदयालु स्टेशन आ गए, वहाँ से घर दिख ही जाएगा। यानी रामदयालु स्टेशन के जस्ट बगल में है जो कि SK लॉ कॉलेज आगे हुआ, RDS कॉलेज हुआ, बगल में बिहार यूनिवर्सिटी है, पूरा गन्नीपुर एजुकेशनल हब है। एजुकेशनल हब है, यहीं पे ये बिल्डिंग बना हुआ है। और देख सकते हैं पूरा नज़ारा दिखलाइए ऊपर से, देखिए कितना सुहाना नज़ारा है एकदम। लोकेशन जो है आपका कहा जाता है कि लोकेशन भी बहुत अच्छा मिला है जी, हर बात है। आज तक चैनल वाले बताए कि वास्तुकला की दृष्टिकोण से भी यह मकान काफ़ी परिपूर्ण माना जाता है। मुजफ्फरपुर के गनीपुर इलाके में थे, यहीं पे एक अजूबा घर है। यह अजूबा घर जो है बिहार को भी पहचान दे रहा है अभी, इसलिए कि वो जो है विश्व प्रसिद्ध अजूबा घर हो चुका है। जिस तरह से ताजमहल था, उसी तरह से यूपी में ताजमहल और बिहार में अब अजूबा घर आ चुका है, जो कि प्रसिद्ध होते जा रहा है। इसलिए कि पूरा प्रसिद्ध है। हम लोग भी नाम जाने हैं, इसके बाद ही यहाँ पे आए हैं। हम लोग तो यहीं के बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोगों के घर के बगल का चीज़ है। और हम लोगों को गर्व महसूस होता है कि हमारे बिहार का भी एक ऐसा चीज़ है जो कि पहचान में है। अमेरिका कनाडा वगैरह में भी कुछ दोस्त हैं, तो वहाँ वो सर्च करके देखे यूनिक बिल्डिंग, पहला रिजल्ट यही आ जाता है। अपना देश में तो आता ही है, अजूबा घर बोलना है मतलब यही आएगा। बिहार हमेशा से अलग रहा है। जिस तरह से बिल्डिंग भी आपने बना के दिखलाया है, उस तरह से भी लगता है कि हमारा बिहार अलग है, अन्य राज्यों से भिन्न है, एकदम भिन्न है। और आगे आप और न्यूज़ अभी लेंगे ही, जो आपसे बात हुई है, माने तीनों न्यूज़ जो इस परिवार का है वो दुनिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग न्यूज़ चलता है। और सब आप लोगों का दुआ है कि हम लोग बिहार से होके और बिहार का नाम इतना ऊपर, हम खुद
अपने बिहार से हैं और हम संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि हैं, यूनाइटेड नेशन अमेरिका में हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। और वहाँ रिप्रेजेंटेशन करके आए हुए हैं मुख्यालय में, जो संयुक्त राष्ट्र पूरी दुनिया का एक गार्जियन माना जाता है, वहाँ के हम प्रतिनिधि हैं। देख लीजिए 45 फीट, मात्र 45 फीट ज़मीन है और ये जो है इसकी लंबाई जो है 6 फीट है, मात्र चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 45 फीट है। इसी इतना ही में यह बिल्डिंग बनाया गया है, इसीलिए यह अजूबा घर है। ऐसे नहीं तो इससे भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग का नाम नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग का नाम है, इसीलिए कि कम ज़मीन में पूरा जितना ज़रूरत हो पूरा चीज़ बनाया गया है। इसी तरह का आपको खबर दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।